हेलो ऑल, होप ऑल इज़ वेल। तो पहले तो थैंक यू आपके प्यार और कमेंट्स के लिए। जो हम लोगों ने कल बात किया था चार्ट पैटर्न के बारे में, तो आपके कमेंट्स के बेसिस पे ही आज हम लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस का जो बेस है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या है, तो उसके पहले हम लोग जब कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे थे, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में डाल दूँगा, जाके रेफ़र कीजिए। वहाँ हम लोगों ने सीखा कि कहाँ एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम था कि कहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस होना चाहिए। तो ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स है, ये हमको टारगेट प्राइस क्लियरली बताता है और ये हम लोग ईज़िली किसी भी चार्ट पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जो है हमको ये दिखाता है कि जो प्राइस पॉइंट्स चार्ट में है, उसका कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाइंग या सेलिंग हो रहा है। तो जब हम लोग चार्ट में ये ड्रॉ करते हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस, चाहे वो ऊपर से नीचे का हो या साइडवेज हो या हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम लोग ये एक चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग को मालूम पड़ेगा कि कहाँ पे इसका मेन सपोर्ट रहा है इस एसेट का और कहाँ पे इसका रेसिस्टेंस रहा है। उस हिसाब से हम लोग अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं या प्राइस एक्शन ले सकते हैं। चलिए पहले समझते हैं सपोर्ट लेवल को। तो ये सपोर्ट लेवल क्या है? ये सपोर्ट लेवल वो है जहाँ पे एक स्पेसिफिक एसेट जो अपना प्राइस है, वो एक सपोर्ट फाइंड करती है, जहाँ हमको मालूम पड़ता है कि उस स्पेसिफिक एसेट का डिमांड ऊपर जाने वाला है। मतलब जहाँ भी एक स्पेसिफिक एसेट जो है उसका टेस्ट 2-3 बार उस प्राइस के लेवल पे हो गया है, वो बन जाता है सपोर्ट। और हमारा जो प्राइस एक्शन रहेगा वो टारगेट प्राइस रहेगा ये रेसिस्टेंस लेवल के वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग प्राइस एक्शन ले सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये सपोर्ट के लेवल पे। ठीक है। तो अभी ये रेसिस्टेंस लेवल जो है, ऑब्वियसली जब सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो जब भी ये रेसिस्टेंस जो इसका लेवल है ये ब्रेक नहीं करता है, ये बन जाता है एक स्पेसिफिक एसेट का एक रेसिस्टेंस लेवल। तो हमको मालूम पड़ेगा कि अगर एक स्पेसिफिक एसेट इधर आकर रुक रहा है तो वहाँ से ये नीचे आने वाला है। तो इधर जो है सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमको ये मालूम पड़ता है कि जो स्पेसिफिक एसेट है उसका डिमांड कम हो गया है। तो मैंने आपको एक सिंपल चार्ट में एक ये एग्जांपल दिया है, आप इधर समझ सकते हो। तो इधर ऊपर से प्राइस आया, फिर एक रेसिस्टेंस को टच किया, वापस एक सपोर्ट को टच किया, वहाँ से जो डिमांड इंक्रीज़ हुआ, वहाँ से वापस वो सपोर्ट को तोड़ा। तो ये जो रेसिस्टेंस है उसको तोड़ के ये सपोर्ट बन गया। तो जब भी एक रेसिस्टेंस को एक स्पेसिफिक एसेट तोड़ता है तो वो उसका सपोर्ट लेवल बन जाता है और जो नया एक रेसिस्टेंस बना देता है उसको। तो वैसे ही आप इधर देखोगे, ऊपर गया और वापस नया रेसिस्टेंस बनाया, तो एक नया रेसिस्टेंस बना के जब वो तोड़ता है वो एक सपोर्ट बन जाता है। ठीक है। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में रेसिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, ताकि हम लोग जब ट्रेडिंग करें तो ठीक तरह से समझें कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक चार्ट पैटर्न में। और क्योंकि जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसका बेस है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर हम ये टेक्निक सीख गए तो हमको दूसरा कोई टेक्निक सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो बेस और टेक्निकल एनालिसिस का जो बेस है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही है। जब भी प्राइस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, वहाँ पे एक अच्छा फॉल या अच्छा अपवर्ड मोमेंट देखने को मिलता है, उस हिसाब से हमारा ट्रेड भी जाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और इसमें समझने की चीज़ है, तो आपको भी थोड़ा आइडिया मिलेगा और साथ में हम लोग सीखेंगे क्या है। पहले तो रेसिस्टेंस लेवल। तो ये रेसिस्टेंस लेवल जो है, बेसिकली हमको ये समझना है कि हमेशा ये करंट मार्केट प्राइस से ऊपर रहता है। ठीक है। तो और ये रेसिस्टेंस लेवल हमको ये बताता है कि सप्लाई जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड ये हमको इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो इसका जो लेवल ऑफ मूविंग हायर है वो स्टॉप हो जाता है। तो जब भी ये रेसिस्टेंस लेवल है, जैसे मैंने बताया, मार्केट प्राइस के ऊपर रहता है और इसका सप्लाई स्ट्रॉन्ग इनफ रहता है टू स्टॉप द मार्केट फ्रॉम मूविंग हायर। और दूसरा जो है, एक जो प्राइस है एक रेसिस्टेंस, मतलब इस जो मीनिंग में ही बताता है कि इट रीचेस अ रेसिस्टेंस वेयरइन द प्राइस कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। और वो क्या करता है, वो रेसिस्टेंस को टच करके वापस नीचे सपोर्ट की तरफ आता है ताकि प्राइस थोड़ा नीचे आए। ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली क्या हो जाता है कि जब भी
यहाँ से रेसिस्टेंस लेवल पे प्राइस आके रुकता है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एंड दे आर मोर इंक्लाइंड टू मेक द मार्केट गो डाउन। तो उनको भी ये मालूम पड़ जाता है कि ठीक है, ये प्राइस ऑलरेडी इधर आ चुका है, टेस्ट कर चुका है रेसिस्टेंस लेवल को, अभी ये मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो हम लोग को सेल करना है। ठीक है, और ये दूसरा एग्जाम्पल भी आप देखोगे तो ये रेसिस्टेंस जोन हो गया, ये दोनों रेसिस्टेंस जोन हो गया, ये भी एक रेसिस्टेंस जोन हो गया। तो जब भी ये रेसिस्टेंस जोन को टच किया है, मार्केट नीचे आया है, वापस ये रेसिस्टेंस जोन को टच किया है, मार्केट नीचे आया है। और जब भी ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये बन जाता है उसका सपोर्ट, और दूसरा एक रेसिस्टेंस, नया रेसिस्टेंस बन जाता है, और ये वो सपोर्ट लेके वापस ऊपर आने की कोशिश करता है। तो ये बेसिकली हम लोग साइडवेज का भी रेसिस्टेंस हो सकता है, वर्टिकल का रेसिस्टेंस भी हो सकता है, ये हमको स्पेसिफिक मार्केट का जो ट्रेंड है वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दूसरा है सपोर्ट। तो सपोर्ट भी जैसे हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, सपोर्ट इज़ ऑल्सो पोटेंशली, जैसे कि हम लोग सप्लाई के बारे में बात करें, इधर डिमांड के बारे में बात करेंगे। तो जब भी जो प्राइस का या जब भी एक स्पेसिफिक एसेट का है उसका डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो इसका बाइंग इंक्लाइंड आ जाता है। तो इधर जो लेवल है, इधर बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इधर से मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि मालूम हमको पड़ता है कि ये ऑलरेडी ये लेवल टेस्ट हो चुका है इस प्राइस पे आके। तो इधर से अगर हम मार्केट ऊपर जाता है तो ये हमारा बन जाता है स्टॉप लॉस का लेवल, और हमारा टारगेट का जो लेवल है ये बन जाता है रेसिस्टेंस का लेवल। हमारा जो ट्रेडिंग डिसीजन प्राइस एक्शन है इस हिसाब से हम ले सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स के बीच में ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा और आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स, मैंने 6 चार्ट पैटर्न आपको दिया है जहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हैं। मतलब ये आपको साइडवेज है, ये आपको स्ट्रेट है, ये आपको ऊपर से नीचे है। मतलब हम लोग ने कल जब बात किया था, हम लोगों ने बात किया था डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल नहीं है, ये वेज है, डिसेंडिंग वेज है। और इधर आप देखोगे ये भी एक दूसरा चार्ट पैटर्न है। तो ये सब आपको एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न में भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बन सकते हैं। इधर आप देखोगे तो ये रेसिस्टेंस लाइन है, ये सपोर्ट लाइन है। तो इधर भी आप देखोगे तो ये एक्चुअली एक रेसिस्टेंस लाइन है, ये बन जाता है उसका सपोर्ट लाइन। तो ये जो स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न बनते हैं वो खाली स्ट्रेट नहीं बनते बल्कि साइडवेज भी बनते हैं। और उस हिसाब से आपको जब भी एक मार्केट ओपन होता है या जब भी आपके स्पेसिफिक एसेट का आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो, एक स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो ताकि आप समझ पाओ कि जो ये स्पेसिफिक एसेट है उसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल क्या है, और अगर जब भी ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स को तोड़ता है तो हम लोग को उधर क्या करना चाहिए। इधर जब ऊपर से तोड़ता है रेसिस्टेंस को तो हम लोग को बाई करना चाहिए, अगर नीचे के लेवल को तोड़ता है जो है सपोर्ट तो हमको सेल करना चाहिए। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न है ये जिस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है, रेफ़र कीजिए और सीखिए। और हम लोग जो है अपना ट्रेडिंग डिसीजन स्पेसिफिकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेस पे करेंगे तो हम लोग ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे। ठीक है, तो मेरा जो ये लास्ट स्लाइड है वो ट्रेडिंग टेम्परामेंट के बारे में है, जो मैं मेरे हर वीडियो में बताता हूँ। मेरे दोस्त लोग, भाई लोग, इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट, शेयर मार्केट में उतने ही पैसे लगाना जितना पैसा अगर लॉस भी हो जाए तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉस में रहोगे, मतलब ये है कि अगर लॉस भी हो जाए तो यूजुअली आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, और आपको कहीं बैंक में से लोन लेके या किसी से उधार लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। ठीक है, और हमेशा अगर जो भी ट्रेड ले लिया है अपने, और जो भी आपका प्लान स्ट्रैटेजी है, डिसिप्लिन, पेशेंस रहना चाहिए और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में, आपका जो ट्रेड है आपको प्लान करना है, और जो प्लान किया है वही ट्रेड करना है। अगर उस दिन मार्केट में आपके हिसाब से प्लान नहीं चला या ट्रेड नहीं चला तो उस दिन ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट आज भी खुला रहेगा, कल भी खुला रहेगा, 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 6 महीने, सब दिन खुला रहेगा। हमको सिर्फ वेट करना है पेशेंटली हमारे लेवल्स के लिए, हमारा स्ट्रैटेजी के लिए। अगर ऐसा डिसिप्लिन आप रहोगे तो ही सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है, और हमेशा चार्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। अगर टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा स्ट्रैटेजी उस हिसाब से मार्केट नहीं चला तो ट्रेड नहीं लेना है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई लोग वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना।
इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं और नॉलेज शेयर कर सकूं। और कमेंट भी कर देना आपको जो वीडियो अच्छा लगता है, और अब अगर दूसरे कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता देना, उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू ट्रेडिंग फैमिली, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड साथ में सीखेंगे, साथ में पैसा कमाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।